बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू 7th क्लास जनरल साइंस सीरीज़। आज हमारा पहला लेक्चर है और मैं चाहूँगी कि आप इस जर्नी को सीरियस और एक्साइटिंग दोनों तरह से लें। सबसे पहली बात यह है कि साइंस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। साइंस वो सब्जेक्ट है जो आपको दुनिया को समझना सिखाता है। इसलिए लेक्चर सुनते वक्त एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपनी नोटबुक और पेंसिल अपने पास रखिएगा। वीडियो को फोकस के साथ देखें और हर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं बहुत इजी वे में आप लोगों को बताऊंगी। मेरा हर लेक्चर बहुत ही सिंपल, क्लियर और इंटरेस्टिंग बनने वाला है। बस आपकी तरफ से एक चीज़ चाहिए, वो है डिसिप्लिन और अटेंशन। हर वीडियो के एंड पर एक मिनी क्विज़ भी होगा और इससे आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आप रेगुलरली लेक्चर्स फोकस के साथ देखेंगे, फॉलो करेंगे उन वीडियोस जो होंगी, उन लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो आप साइंस में बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। सो आर यू रेडी स्टूडेंट्स? चलिए फिर हम अपना जो है वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा सा कंटेंट पर फोकस कर लेते हैं कि इसका कंटेंट क्या है। देखिए, साइंस में आप लोग जानते हैं कि सिर्फ कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं होता। इसमें बायोलॉजी भी होती है, केमिस्ट्री भी होती है, फिज़िक्स भी होती है, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात की जाएगी। तो सबसे पहले हमारा जो फोकस होगा वो है जी बायोलॉजी। अगर मैं आपको बायोलॉजी के बारे में बताऊं, इसमें जो हमने लेसन्स कवर करने हैं, पहला होगा प्लांट सिस्टम्स। इसके बारे में देखेंगे, इसकी सारी डिटेल्स, प्लांट को हर तरह से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आज के बाद अगर आपसे प्लांट से रिलेटेड इसके सिस्टम्स को लेकर कोई सवाल पूछ लिया जाए तो आप उसमें कंफ्यूज ना हों। उसके बाद ह्यूमन रिस्पायरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स होगा, फिर इम्यूनिटी और डिजीज़ से मुतल्लिक होगा एक चैप्टर, और उसके बाद होगा स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम देखें तो फर्दर जो नेक्स्ट हमारी सीरीज़ होगी जिसमें आपसे पूछा जाएगा केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में आपसे पूछे जाएंगे सवाल और जो चैप्टर्स होंगे वो होंगे फिज़िकल और केमिकल चेंजेस। फिर है उसके बाद है जी केमिकल बॉन्ड्स, फिर उसके बाद है सॉल्यूशंस, और थर्ड नंबर पर आ जाता है जी फिज़िक्स। फिज़िक्स में आपसे पूछा जाएगा फोर्स एंड मोशन, वेव्स एंड एनर्जी, हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड सवालात होंगे और ये चैप्टर्स जो आपने कंप्लीट करने हैं। और लास्ट पर होगा स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें टेक्नोलॉजी इन एवरीडे साइंस होगा और अर्थ एंड स्पेस। इन चैप्टर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत इजी है, यकीन जाने। आप लोग अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना तो आप लोग नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, क्या दुनिया में हो रहा है, कैसे, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप डेली लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। लेकिन ये है कि हम ऑब्ज़र्व नहीं करते, हमारा फोकस नहीं होता उन चीज़ों के ऊपर, तो इसलिए हम उनको इग्नोर कर देते हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर से। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो कौन सा है? वो है जी प्लांट सिस्टम्स। ठीक है, प्लांट सिस्टम से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ओके, ये है हमारा चैप्टर प्लांट सिस्टम। अब देखें, प्लांट पौधे और सिस्टम्स का मतलब होता है निज़ाम। मतलब आपने जितना भी प्लांट्स में जो सिस्टम्स होते हैं ना, उन सब को हमने देखना है। ठीक है, उस वो शुरू से लेकर पौधा एंड तक कैसे ग्रो करता है, क्या रूट्स होती हैं, क्या शूट्स होती हैं, जाइलम फ्लोएम, हर चीज़ हम इसके अंदर जो है ना वो देखेंगे इन डेप्थ। अब सबसे पहले देखें कि हमने, आप लोग ये चीज़ तो अब आप रिकॉल कर सकते हैं कि आपने पढ़ा होगा ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स इन प्लांट्स। कौन से ऑर्गन्स होते हैं और ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं प्लांट्स में, ये आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। रूट और शूट सिस्टम को भी पढ़ा हुआ होगा, जाइलम फ्लोएम को भी पढ़ा हुआ होगा और क्लोरोप्लास्ट को भी अच्छी तरह से पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो आपने पढ़ना है ना, जहाँ से स्टार्ट करना है वो यहाँ से करना है। सबसे पहले देखें रूट एंड शूट सिस्टम इन प्लांट्स, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले है कि रूट सिस्टम क्या होती है। आपसे कभी भी सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ रूट and what is root system? Basically, roots are the underground parts of the plants forming a system specialized for absorption of water and minerals from the soil. अब देखें roots क्या है, ये underground parts होते हैं। roots in short, आप लोग आसान अल्फाजों में ये कि जो
पौधे का जो निचला हिस्सा होता है, जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट्स का, जो ज़मीन के अंदर होता है, जिसको जड़ भी बोला जाता है, वो होती है रूट्स। ठीक है, ये अंडरग्राउंड पार्ट्स होता है प्लांट्स का, और ये क्या करता है, ये अब्जॉर्प्शन फॉर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, इसलिए इसको जो है वो ये इसलिए बनाया जाता है। ठीक है, ये इस चीज़ का काम, इसके काम को, जिससे एक प्लांट जो है वो अब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, उस पार्ट को क्या कहते हैं, रूट्स। ठीक है, अब ये किसी तरह से भी आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सकता है, तो आपसे जनरली भी कोई पूछ सकता है कि रूट्स क्या होती हैं। रूट्स जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट्स का, उनको कहा जाता है रूट्स। ठीक है, आपने पढ़े लिखे लोगों की तरह आंसर करना है। यहाँ पर आप देख लो कि रूट्स के भी आगे 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, एक होता है प्राइमरी रूट्स, एक होता है टर्शरी रूट्स और एक होता है सेकेंडरी रूट्स। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी रूट्स, ये जो बड़े वाली रूट होती है, इसको प्राइमरी रूट कहा जाता है, जो ये वाला पार्ट है। उसके बाद है सेकेंडरी रूट, जो ये उसके बाद सेकेंड स्टेम, जो ये स्टेम नहीं, सॉरी, जो सेकेंड रूट ये आपको शो हो रही होगी, इस रूट से जो निकली हुई है उसकी एक ब्रांच। जो टर्शरी होता है वो वहाँ से सेकेंडरी का भी एक और पार्ट जो निकला हुआ है, उसको कहा जाता है टर्शरी रूट्स। ठीक है, और रूट हेयर कौन से होते हैं, ये जो छोटे छोटे ये जो बाल इन्होंने शो किए हुए हैं ना, हेयर्स, रूट हेयर्स इनको बोला जाता है, और ये सारे मिलाकर रीजन ऑफ मेच्योरेशन कहलाती है। और नीचे ये देख लें आप, ये वाला जो पार्ट है वो इन्होंने यहाँ पर जूम करके दिखाया हुआ है, बनाया हुआ है कि रीजन ऑफ एलोंगेशन और रीजन ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, अब ये जहाँ से सेल डिवीजन होती है। और रूट कैप कौन सी है, ये जो ऊपर बनी हुई है, ये वाली जो चीज़ है, ये शो कर रही है रूट कैप। ये सारे हैं पार्ट्स ऑफ रूट। ठीक है, अब उसके बाद हम देख लेते हैं, ये वही बताया हुआ है कि अभी जो हमने पढ़ा कि इनिशियल रूट विच ग्रोज फ्रॉम रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो इज द प्राइमरी रूट और टैप रूट, इसको टैप रूट भी कहा जाता है। अब ये आपने तीनों इसकी ब्रांचेस और रूट सिस्टम की डेफिनेशन ये आपने याद रखनी है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो रूट क्या, प्राइमरी रूट क्या है कि इनिशियल रूट विच ग्रोज फ्रॉम रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो इज द प्राइमरी रूट और टैप रूट। इट्स फर्दर ब्रांचेस फॉर्म सेकेंडरी और टर्शरी रूट सिस्टम। ओके, जो प्राइमरी रूट है उसी के बाद उन्होंने कहा है कि इसके सेकेंडरी रूट्स हैं, ब्रांचेज हैं, फॉर्म सेकेंडरी और टर्शरी रूट सिस्टम। अब उसके बाद आपने ये वाली डेफिनेशन करनी होगी, रूट कैप। अब रूट कैप क्या होती है, रूट कैप इज कवर्ड बाय हार्ड एंड प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रूट कैप। ठीक है, फिर है जी द रीजन ऑफ मेच्योरेशन। अब देखें रीजन ऑफ मेच्योरेशन, जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा था, रीजन ऑफ मेच्योरेशन ये चीज़, अब ये वाली जो चीज़ है इसको हमने पढ़ना है अब कि ये क्या है। यहाँ पर बताया हुआ है रीजन ऑफ मेच्योरेशन हैज़ रूट हेयर्स। रूट हेयर्स आर थ्रेड लाइक आउट ग्रोथ of epidermal cells which increase the surface area for absorption of water. Plants like grasses and strawberry have thread-like roots spread in soil but not growing deep. Such roots are called fibrous roots. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी आपने डेफिनेशन करनी होगी। होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा। फाइब्रस रूट की डेफिनेशन, उसके बाद रूट कैप क्या होती है, प्राइमरी रूट्स क्या होती हैं, सेकेंडरी और टर्शरी रूट सिस्टम क्या है, और यहाँ पर है जी रूट सिस्टम क्या होता है। यहाँ तक होपफुली कि आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या है। अब उसके बाद बताया हुआ है, रूट को फर्दर पढ़ने की कोशिश करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। अब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट की अगर हम बात करें तो मेन पार्ट इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट आर एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, वस्कुलर बंडल्स। 4 पार्ट होते हैं। सिंपल सा है कि जो मेन पार्ट्स है ना इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स, वो हैं जी एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और वस्कुलर बंडल्स। देखो कितना आसान है, जैसा कि जाइलम एंड फ्लोएम। अब है जी अरेंजमेंट ऑफ दीज पार्ट्स आर शोन इन ट्रांसवर्स सेक्शंस। अब ये हम देख लेते हैं नीचे जो इन्होंने बताया हुआ है कि जो अभी हमने पढ़ा, एपिडर्मिस, ये हो गया हमारे पास एपिडर्मिस, जो सबसे ऊपर ये वाली जो लेयर आपको शो हो रही है ये है एपिडर्मिस। कॉर्टेक्स है उसके नीचे, ये वाली चीज़ कॉर्टेक्स हो गई। फिर है जी
एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस आ गई, फ्लोएम आ गया, फिर उसके बाद है मेटाजाइलम आ गया, ठीक है, ये अंदर ये वाले मेटाजाइलम है। अब इन्हीं को उन्होंने नीचे डेफिनेशंस बनाकर लिखा हुआ है। एपिडर्मिस क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ थिन वॉल्स हैविंग यूनिसेलुलर आउटग्रोथ्स कॉल्ड रूट हेयर्स, ठीक है, इसको कहा जाता है जी रूट हेयर्स। एपिडर्मिस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, यानी कि एपिडर्मिस प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शंस और हेल्प करते हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में और मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। तो ये है जी एपिडर्मिस। आपसे अगर कभी एमसीक्यूज भी पूछ लिया जाए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हेल्प करती है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, तो वो है एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, एपिडर्मिस इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं जी सेकंड नंबर पर कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या होता है? इनसाइड द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर मैनी लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड एंड राउंडेड सेल्स फॉर्म कॉर्टेक्स। जो इनसाइड द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं ऑफ थिन वॉल्ड एंड राउंडेड सेल्स फॉर्म कॉर्टेक्स, और ये कॉर्टेक्स बनाती हैं। वाटर एंड मिनरल्स अब्जॉर्ब्ड बाय रूट हेयर्स इन एपिडर्मिस are transported towards xylem through cortex for onward conduction to leaves। अब इस बात का मतलब ये है कि वाटर और मिनरल्स, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि ये एपिडर्मिस से वाटर अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अब अब्जॉर्ब्ड बाय रूट हेयर्स इन एपिडर्मिस, वहाँ से इन्होंने जो है ना वो अब्जॉर्ब कर लिया वाटर और मिनरल्स, फिर ये इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं टूवर्ड्स जाइलम। किसके थ्रू करते हैं? कॉर्टेक्स के थ्रू। फॉर ऑनवर्ड कंडक्शन टू लीव्स, ताकि फिर आगे कंडक्ट किया जा सके उसको लीव्स में, ठीक है। तो ये है जी कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। पहले नंबर पे था जी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद आ गया कॉर्टेक्स। अब थर्ड नंबर पर हमने पढ़ना है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस क्या है? द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स विच कंसिस्ट ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस, इसको कहा जाता है जी एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस क्या है? इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की जो इनर वाली लेयर है, अंदरूनी लेयर है, ये कंसिस्ट होती है बैरल शेप्ड सेल्स के ऊपर, इसको कहा जाता है जी एंडोडर्मिस। इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड हार्मोन्स एट्सेट्रा, ठीक है, ये रेगुलेट करती है हार्मोन्स को और वाटर को, किसमें? इनटू एंड आउट ऑफ द वस्कुलर सिस्टम। ओके, तो ये किस लिए होता है? ताकि ये रेगुलेट करे वाटर की मूवमेंट को और हार्मोन्स को। लास्ट वन है हमारे पास जाइलम एंड फ्लोएम। ये क्या करते हैं? वस्कुलर सिस्टम्स को वस्कुलर सिस्टम बनाते हैं। जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम रूट्स टू लीव्स थ्रू स्टेम। अब जो जाइलम है ये कंडक्ट करता है वाटर और मिनरल्स अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम रूट्स, जो रूट से अब्जॉर्ब किए जाते हैं, टू लीव्स थ्रू स्टेम, स्टेम के थ्रू। जो फ्लोएम है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड फ्रॉम लीव्स टू रूट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अब ये इन दोनों का फंक्शन आपने याद रखना है। जो जाइलम है वो कंडक्ट करते हैं वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, और ये क्या करते हैं? फ्लोएम क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड फ्रॉम लीव्स टू रूट्स, ठीक है, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। होपफुली कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा शूट सिस्टम, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको आगे भी शेयर कर दीजिएगा, और अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।